नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मुंबई में आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनकी बातचीत हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर वो एनसीपी के नेता, सर्वोच्च नेता शरद पवार जी से मिले। उसके बाद से मोदी जी को या बीजेपी को सेंटर से हटाना या हराना, इसकी चर्चा जोर शोर से फिर से शुरू हो गई है। उसमें ही बीच में जुलाई में होने वाला जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसकी भी चर्चा आ गई है कि उसमें नीतीश कुमार विरोधी दलों के उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर ये चर्चा आ गई कि चंद्रशेखर राव, शिवसेना, पवार मिलकर जो कोई तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, 10वां मोर्चा बना रहे, उसमें कांग्रेस का स्थान क्या होगा। तो ये चर्चाएं चलती रहती है। यानी बेसिक मुद्दा तो एक ही है कि मोदी या बीजेपी को हराना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कब्जा कर कर बैठी है। ऐसी मोदी सरकार को या बीजेपी को हराना है, ये मुद्दा है। अब हराए कैसे, ये सबके सामने बड़ा सवाल है। और जब ऐसे सवाल होते हैं तो उसके बहुत सीधे साधे आसान जवाब मिल भी जाते हैं। पर्टिकुलरली यानी जो राज्य शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए तो ये जवाब बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। अरे भैया, 39-38% तो बीजेपी को वोट मिले, यानी बीजेपी के खिलाफ 62% वोट है। आप सब इकट्ठा हो जाओ तो बीजेपी को आराम से हरा सकते हो, क्योंकि 1.5 गुना वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े। अब ये जब आसान सवाल बोला जाता है, आसान जवाब ढूंढा जाता है, तब एक बात भूली जाती है कि बीजेपी को 38% वोट मिले, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीयू थी, बीजेपी के साथ शिवसेना थी, अकाली दल था। ऐसे बाकी के अगर हम एनडीए करके जो वोट मिले थे एनडीए को, वो हम अगर देखें तो वो कम से कम 45-46% हो जाते। मतलब 62% बीजेपी के खिलाफ वोट थे। ये सरासर झूठ होता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते हैं, वो डेटा पर काम करते हैं, वास्तवता पर काम नहीं करते। इसलिए वो आसान जवाब ढूंढ लेते कि मेरे 62%, 61% है, हरा दो बीजेपी को, कौन सी बड़ी बात है। तो फिर जो पॉलिटिक्स में है वो सोचने लगते हैं कि अरे हम इकट्ठा हो जाए तो ठीक है, 60% है, 55% तो मिल जाएंगे। तो 55% के सामने बीजेपी या एनडीए 45% तो हार जाएगी। ये बोलना आसान होता है, होता नहीं। ये चर्चा कैसी होती है दोस्तों, हमने बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से एक कहानी सुनी है, बार बार सुनी है। हमारे पुरखों ने सुनाई है, हमने भी सुनी है, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। वो कहानी है कि ये बिल्ली आकर चूहों को मारती है, उसका कोई बंदोबस्त तो होना चाहिए भैया। ये रोज रोज कितने लोग मारे, कितने चूहे मारे जाएंगे, ये बिल्ली का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो चूहों की एक मीटिंग होती है और मीटिंग में तय किया जाता है कि कुछ भी करके कम से कम बिल्ली कब आती है, कहाँ से आती है, उसकी सूचना मिलनी चाहिए। तो उस पर चर्चा हो जाती है, डिबेट होता है और एक आसान सा तरीका ढूंढा जाता है कि भाई अगर कुछ सिग्नल मिल जाए, बिल्ली आती है, क्योंकि बिल्ली तो दबे पाव आती है, पता नहीं चलता, आवाज़ भी नहीं आती, तो भागे तो कैसे भागे। तो इसलिए बिल्ली अगर आती है तो उसकी कुछ सुगबुगाहट होनी चाहिए, कुछ आवाज़ तो आनी चाहिए, कुछ सिग्नल तो मिलना चाहिए। तो एक बड़ा पॉलिटिकली अलर्ट चूहा जो होता है, प्रोफेसर चूहा, वो बोलता है कि अरे भैया, आसान बात है, बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दो, बिल्ली कहाँ से भी चलेगी, पाँव नहीं बजेंगे, घंटी तो बजेगी। तो घंटी बजी का मतलब बिल्ली आ रही है, हम बचने के लिए भाग सकते हैं।
सब बोलते हैं क्या बात है, कितना आसान तरीका है, तालियां बजती है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, बोले चलो तय हो गया। कहीं से भी एक घंटी पैदा करो, लाओ और बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, सवाल खत्म, प्रॉब्लम हल हो गया। चलो अब घंटी भी ढूंढी जाती है, सवाल ये उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांधनी है तो उसके नजदीक तो जाना पड़ेगा, और अगर बिल्ली के पास जाते जाते घंटी बज गई तो बिल्ली सोई भी हो तो जग जाएगी और घंटी लाने वाले चूहे को ही मार देगी। तो अब गले में घंटी बांधेंगे कैसे? और इसका तो जवाब आज तक नहीं मिला है। बहुत सारी पीढ़ियां हमारी ये कहानी सुनते चली गई, मर गई। हम भी अगली पीढ़ी को सुना रहे ये कहानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, लेकिन आज तक वो चूहा किसी को मिला नहीं जो आगे आया और उसने सक्सेसफुली बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। तो ये जो चंद्रशेखर राव आए, उद्धव ठाकरे से मिले, फिर प्रशांत किशोर जाके नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर ममता उठती है और केजरीवाल से मिलती है, केजरीवाल उठते हैं स्टैलिन से जाकर मिलते हैं, ये सब मीटिंगें अच्छी है। उनको गाइड करने वाले बहुत सारे विश्वविद्यालयों के राज्यशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वो भी चर्चा करते हैं, जोर शोर से चर्चा होती है और तय ये होता है कि भैया बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। वो चूहा कहीं से ढूंढ के लाओ जो जिसमें इतनी हिम्मत हो कि बिल्ली सोई है वह जागी है पता नहीं, लेकिन उसके गले में जाकर घंटी बांध दे। आज तक तो नहीं हुआ। सुनते तो मेरी उम्र अब 70 साल से ऊपर हो गई है। 1957 से लेकर आज तक ये तीसरा मोर्चा नाम की घंटी मैं सुन रहा हूं। उस वक्त कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। उस वक्त कांग्रेस को हराने के लिए दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बनता था, उसमें बीजेपी भी शामिल होती थी। आजकल बीजेपी को हराने के लिए तीसरा, चौथा, 10वां मोर्चा बनता जा रहा है, लेकिन वो जो मोर्चा, तीसरा मोर्चा नाम की घंटी है, वो घंटी बिल्ली के गले में बांधने वाला कोई सामने नहीं आ रहा है। और जो बैठा है वहां, कांग्रेस पार्टी नाम का एक चूहा बैठा है, वो तो कहता है कि हम बांध सकते हैं, आप सब हमारे पीछे आ जाओ। तो बाकी के चूहे मानने को तैयार नहीं कि भाई कांग्रेस घंटी बांध सकती है, बिल्ली के गले में घंटी बांध सकती है। तो दोस्तों बात इतनी आसान नहीं होती, कठिन सवाल होते, उनके आसान जवाब होते नहीं। आज बीजेपी अगर देश की प्रमुख पार्टी बन गई है, सबसे टॉप पार्टी बन गई है, 38% वोट तक पहुंच गई है, तो कैसे पहुंच गई है उसका पहला स्टडी करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आप 30 साल पीछे चले जाओ, 35 साल पीछे, 40 साल, 50 साल, तो ये जो पार्टियां इकट्ठा आकर चूहों जैसी मीटिंग कर रही है, उसमें एक चूहा बीजेपी भी था। तो बीजेपी चूहे से बिल्ली कैसे बनी है पहले सोचो। बीजेपी भी चूहों के मीटिंग में जाती थी, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की डिबेट में बीजेपी भी शामिल होती थी, लेकिन दूसरी जगह अपनी तरीके से बीजेपी खुद बिल्ली बनने की भी कोशिश कर रही थी। 1984 में जब बीजेपी के सिर्फ 2 MP चुनकर आए, उनका सफाया हो गया, तब बीजेपी का वोट परसेंट सिर्फ 8-9% था। वहां से उठकर आज वो 30% बढ़ाकर 38-39% तक पहुंच गए हैं। तो 30% बढ़ाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वो सिर्फ परसेंट बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए नहीं सोचते थे, कांग्रेस के गले में घंटी बांधने की नहीं सोच रहे थे। बीजेपी के नेतागण ये सोच रहे थे
हम ही बिल्ली क्यों ना बन जाए। और अगर हम बिल्ली बनते और स्ट्रांग बिल्ली बनते तो कांग्रेस ही चूहा बन जाएगा। भले बिल्ली जैसा दिखेगा लेकिन बर्ताव तो चूहे जैसा करेगा। तो हम कांग्रेस को हराने के लिए चूहे बने बैठे हैं, तो हमको बिल्ली बनना पड़ेगा। और अगर हम स्ट्रांग बिल्ली बनते तो कांग्रेस दिखाई तो बिल्ली जैसी दिखाई देगी लेकिन बनेगी तो चूहा। और पिछले 40 साल में 48 साल बोल सकते हैं आप, 38 साल बोल सकते हैं, 1984 के बाद बीजेपी ने बहुत सारे प्रयास करते 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 ये मंजिल पाई है। जो वो 300 से ज़्यादा एमपी पार्लियामेंट में है या 48, 39, 42% वोट बीजेपी लाती है, तो उन्होंने पिछले 35 साल में क्या किया है वो सबको देखना पड़ेगा। वो चंद्रशेखर राव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, या ममता बनर्जी हो, या स्टालिन हो, या और कोई हो, उनको वो देखना पड़ेगा कि ये हमारे जैसा चूहा था, ये बिल्ली कैसे बन गया। आज हम जिसको डर रहे हैं वो तो 15 साल पहले, 20 साल पहले चूहा ही था। ये चूहा था, ये बिल्ली बन गया। तो उस वक्त की जो बिल्ली थी यानी कांग्रेस थी, उसके गले में घंटी बांधने का सवाल ही पैदा नहीं हो गया। बीजेपी इतनी बड़ी बिल्ली बन गई कि कांग्रेस बिल्ली होकर भी चूहे जैसी डरने लगी। उस वक्त बीजेपी ये तीसरे मोर्चे में, दूसरे मोर्चे में, संयुक्त मोर्चे में भागीदारी करती थी। आज जिसके लिए कांग्रेस तरस रही है, यानी बात ये हो चुकी है कि कांग्रेस तो दिखती बिल्ली जैसी है और ये चूहे जो है वो बोलते हैं कि अरे कांग्रेस के साथ चले जाए या ना जाए, ये तो बिल्ली दिखती है। यानी कांग्रेस की बुरी हालत इसलिए है कि कांग्रेस तो चूहा बन गई है लेकिन दिखती तो बिल्ली जैसी है। इसलिए कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी बोलते यार हम तो चूहे नहीं है, हम तो बिल्ली जैसे, तो हमारे पीछे हो जाओ, हम उस बिल्ली का खात्मा कर देते हैं, हमारे पीछे आ जाओ। समझे आप मामला। जो चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी या शरद पवार, इनकी बैठकें हो रही है, प्रशांत किशोर उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये चूहे जाकर बिल्ली बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं मानता हूं कि ममता अगर ऑल इंडिया बनना चाहती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि ममता ने बीजेपी का कुछ अभ्यास किया है कि कैसे बीजेपी कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले चूहा ही हुआ करती थी, आजकल तो बिल्ली बन गई है। तो ऑल इंडिया बहुत सारे राज्यों में अगर हमारे पैर जम जाए तो हम ताकतवर होते हैं और हम खुद बिल्ली बन जाते। हमको बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं होती। तो ये बात समझना जरूरी है। ये कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाता, ये अनुभव से आता है। जब बीजेपी ने देखा कि 67 का जो संयुक्त मोर्चे का प्रयोग था, सब पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा आई थी, हिंदू सभा भी थी, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, बीजेपी थी, नहीं उस समय का जनसंघ था, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट, बाधाएं हटाकर संयुक्त मोर्चे बने और कांग्रेस को हराया था। फिर भी इकट्ठा नहीं हो सके, ना टिक सके। तो 77 में अलग प्रयोग हो गया जिसको जनता पार्टी बोलते, वो नहीं चला। 89 में फिर संयुक्त मोर्चे का प्रयोग बना, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। 96, 98 में एनडीए का प्रयोग बना। लेकिन एक बात हो गई, 96 से 2014 तक एक बात तो हो गई थी कि अब कांग्रेस वो ताकतवर बिल्ली नहीं बची थी और बीजेपी मानो कि चूहा नहीं रहा था। वो इतनी साइज में बढ़ गई थी कि कांग्रेस को उस चूहे का डर लगने लगा था। कांग्रेस बीजेपी नाम के बड़े तगड़े चूहे से डरने लगी थी। समझा? मैं बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं,
10 चूहे इकट्ठा होकर बिल्ली नहीं बनते, उसमें से किसी एक चूहे को खुद को बिल्ली बनाना पड़ता है। और बीजेपी 1984 के बाद उस प्रयास में लगी कि भाई हमको ही बिल्ली बनना है, हम कांग्रेस के गले में घंटी नहीं बांधना चाहते। हाँ, हम इन चूहों के मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम खुद बिल्ली बनेंगे, हम खुद को इतना ताकतवर बना देंगे कि जो बिल्ली बनी बैठी कांग्रेस है वो भी हमको डरेगी और चूहे जैसा बर्ताव करना, आचरण करना शुरू कर देगी और वही चूहों के साथ जाकर हमको हराने की कोशिश करेगी। दोस्तों, जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, चंद्रशेखर राव मुंबई आए और उसके बाद जो कोशिशें हो रही है उसमें नई बात कोई नहीं है, लेकिन मैं जितना उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये सब चूहे इकट्ठा होकर बिल्ली बनना चाहते हैं, तो 10 चूहे इकट्ठा होकर तो बिल्ली नहीं बनेगी, किसी एक को बिल्ली बनना पड़ेगा, या तो बाकी के जो है वो इस तरीके से किसी एक के पीछे खड़े हो जाए कि खुद बिल्ली को लगे कि ये साला बड़ा आकार कोई बड़ा है, ये तो बिल्ली से भी बड़ा दिखाई देता है, हमसे भी बड़ा दिखाई देता है, तो बिल्ली डरनी चाहिए। लेकिन वो तो होने से रहा, क्योंकि जो 50 चूहे इकट्ठा होते हैं उसमें से कोई भी पूछ होने को तैयार नहीं होता, हर एक को उसका मुखड़ा होना होता है। हर चूहा कहता है कि मेरा ही चेहरा पेश करो बिल्ली बन के, मैं पूछ क्यों हो जाऊं, मैं दुम क्यों हो जाऊं। तो ये मामला है। तो दोस्तों, जवाब बिल्कुल आसान है, जवाब बिल्कुल आसान है कि चूहे इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। दोस्तों बोलिए, कौन सा चूहा ये बिल्ली के गले में घंटा बांधने के लिए राजी है, आगे है, हिम्मत वाला है। दोस्तों, यही रुकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।